सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाएगी कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या सीसीटीवी फुटेज सामने आने वाली है उस रात की? सुशांत केस में क्या फोन लोकेशन सामने आएंगे उन लोगों के जिनके नाम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लिए गए थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पता लग जाएगा कि आखिरकार 13-14 को वहां पर कौन कौन आया था? क्या सही में रिया सुशांत से 13 की रात को मिली थी? क्या कोई पार्टी हुई थी? क्या नेता अभिनेताओं के जो नाम आ रहे हैं ये सच है? कई सारे ऐसे सवाल सामने निकल के आने के बावजूद आज करीब 4 साल पूरे होने वाले हैं, पर फिर भी इस मामले का सच सामने नहीं है। आखिरकार क्यों? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि केआरके ने सलमान खान को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, यहाँ तक कि सलमान खान को उन्होंने मीठा सल्लू बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अब केआरके की बजेगी बैंड या फिर वो सलमान खान की और लगाएंगे क्लास, आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीसीटीवी फुटेज को लेकर आज भी बात होती है कि आखिरकार उस दिन की उस रात की सीसीटीवी फुटेज कहां पर गई। उस मामले में कहा जाता है कि एक और सवाल ये उठता है कि कहां हैं सुशांत सिंह राजपूत में वो लोग जो ये दावा करते थे कि भैया नेता अभिनेताओं या फिर जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनके फ़ोन लोकेशन सामने आ गए हैं। आखिरकार वो बड़े नेता कहाँ हैं जो बड़े बड़े दावे करते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ, मामला 302 का है, बाथरूम में ख़त्म किया, छत में ख़त्म किया, कई ऐसे दावे किए गए बड़े बड़े नेताओं ने। पर आज वो नेता सामने नहीं है। आखिरकार क्यों? कहाँ है वो नेता? क्या वो नेता अब सामने आएंगे? ये तो कोई नहीं जानता। पर कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने जब से ये आश्वासन दिया है कि उनकी बात डिस्कशन हुआ है सीबीआई के साथ और जल्दी सीबीआई अपनी राय इस पूरे मामले में रखने वाली है। जो भी सीबीआई ने जांच करी है पिछले 3.5 सालों में वो सब कुछ सामने आने वाला है जल्दी। तब से कहा जा रहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने आएगा तो कब आएगा। अभी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन निकल के नहीं आ रही है, पर जब से कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति भारत आई थी, अभी वो फिलहाल शायद भारत में ही है या जा चुकी हैं, इसको लेकर तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर उम्मीद है कि अभी वो भारत में ही होंगी। और जब से वो इंडिया लौटी हैं तो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी है पेन नाम की, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को जगाया है और सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग करी है। और कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे जाकर उन्होंने सुशांत को लेकर जिक्र कराया है और हाल ही में दावा भी कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत उनके आसपास हैं, उनको महसूस होते हैं सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि उन्होंने कहा जब भी मैं कुछ गाने सुनती हूँ या गाने चलाने भूल जाती हूँ तो अक्सर सुशांत के गाने अपने आप बजते हैं और ये वही हरकतें होती हैं जो सुशांत मेरे साथ किया करते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी बहन का कहना है कि सुशांत हमारे आसपास ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। और इसी के साथ एक और सवाल उन्होंने उठाया कि आखिरकार सुशांत मामले में हमें सिर्फ इतना जानना है कि सुशांत के साथ उस रात क्या हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन क्या क्या हुआ 13-14 के बीच में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जो मकान की कीमत लगभग कहा जा रहा है कि किराया 4.5 लाख के आसपास था, वहाँ पर सिक्योरिटी की कमी कैसे हो सकती है, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज कैसे बंद हो सकते हैं, वहाँ पर कौन आया कौन नहीं आया, उसको लेकर सवाल जो उठ रहे हैं उनके पीछे कई राज छुपे हो सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि 14 को वहाँ पिकनिक स्पॉट कैसे बन रहा था, मिस्ट्री गर्ल की बातें होती हैं। आप सोचिए, खुले तौर पर लोग कहते हैं कि मिस्ट्री गर्ल ये है वो है, पर आज तक ऑफिशियली तौर पर किसी भी बड़े शख्स ने ये दावा नहीं करा कि मिस्ट्री गर्ल यही थी। अगर मिस्ट्री गर्ल को लेकर लोग कहते हैं भैया ये है वो है, डेफिनेटली लोगों का अपना मानना है कि मिस्ट्री गर्ल तो वही है, पर मिस्ट्री गर्ल वो है या नहीं है ये तो बात की बात है। सवाल ये है कि भैया मिस्ट्री गर्ल वहाँ करने क्या गई थी? वो ना अंदर जाती है बाहर जाती है, एक काले टी शर्ट वाले से बात करती है, कुछ देती है लेती है, क्या करती है पता नहीं। पर अब सवाल ये है कि क्या उस घर में उस बिल्डिंग में कुछ और लोग मौजूद थे जो उस दिन सुबह होने के बाद वहाँ से निकले हैं बाहर? ऐसे कई सारे सवाल उठे थे। पर सुशांत मामले में सवाल सबसे ज़्यादा कब उठे? जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले को उठाया गया। और उठाया किसने? सुशांत के वो फैंस ने जो कहा जा रहा है कि लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही थी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने रखी जा रही थी, उनको कहा जा रहा है कि सबूत के तौर पर जज के सामने रखे। और जज नीलेश ओझा जी बनकर आए थे सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उन्होंने भी कई सारे बड़ी बड़ी बातें की थी। कहा जा रहा है कि उनके अनुसार अगर हम बात करें तो जल्दी इस मामले की सच सामने आ सकता है। उन्होंने दिशा केस को लेकर ज़्यादा ही बातें करी थी और दिशा केस में एसआईटी का गठन भी हो गया था। दिशा केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता। पर सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि दिशा केस के बारे में अभी हम जिक्र कर रहे हैं, अभी तो हमने सुशांत केस के पत्ते नहीं
नहीं खोल ले, वो तो अपने आप खुल जाएंगे जब एक मामला सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल ये है कि दिशा केस, अगर कहा जा रहा है कि दिशा केस खुलेगा तो सुशांत केस अपने आप खुलेगा, तो दिशा केस कब खुलेगा? अगर दिशा केस नहीं खुला तो क्या सुशांत केस कभी नहीं खुलेगा? तो कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर बहुत बड़े बड़े बयान तो दिए गए हैं, पर उन बयानों को लेकर कहा जा रहा है कि टाइम बीतता जा रहा है। लगभग 5-6 महीने पहले एंट्री हुई थी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की, और लगभग कहा जा रहा है कि तब से लेकर आज तक सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई। नेता अभिनेताओं के नाम सामने लिए गए खुले तौर पर, उसके बावजूद इस पूरे मामले में कुछ नहीं निकल के आया। उसके बावजूद इस पूरे मामले में आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सच सामने आएगा। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत केस में जो भी सच है, जो सच छुपा हुआ है, वो कभी बाहर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप आज भी सोशल मीडिया खोलकर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो देखने के बाद आपके मन में भी कई सारे सवाल उठ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो केआरके ने तो सीधा सीधा सलमान खान पे आरोप लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से सीबीआई से ये पूछा कि भैया मैं सीबीआई से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि उन्होंने सलमान को लेकर क्यों पूछताछ नहीं करी, क्योंकि मेन दोषी वो है सुशांत केस में। ऐसा दावा केआरके ने ट्वीट के माध्यम से किया है। तो केआरके इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो क्या केआरके के पास सबूत है? और दूसरी तरफ केआरके ने एक वीडियो जारी करने की भी बात करी है, जिस वीडियो में वो सुशांत केस के बारे में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ उन्होंने सलमान खान को लेकर बहुत ही गंभीर बातें बोली हैं, जहाँ पर उन्होंने सलमान को मीठा सल्लू कहकर पुकारा, कहा जा रहा है कि औरी से कंपेयर कर दिया सलमान को। यहाँ तक ये भी बोल दिया कि भैया सलमान का जो इंजन है वो करीब 15 साल पहले ही फ्यूज़ हो गया, अब उनके जो बॉडीगार्ड है वही उनकी गर्लफ्रेंड है। कई ऐसे गंभीर बातें को लेकर केआरके ने ट्वीट करे हैं, और केआरके ने कहा है कि सलमान ने बिग बॉस में बोला था, शायद एक वहाँ पर जो बैर आए थे उनको, कि तुझे कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम सलमान नहीं। तो इसी डायलॉग को कहा जा रहा है कि केआरके अब रिपीट कर रहे हैं, और केआरके कह रहे हैं मैं भी ये डायलॉग रिपीट करके बोलूँगा कि अगर तुझे सुअर नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी केआरके नहीं। तो कहीं ना कहीं केआरके अब खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं सलमान खान को, और केआरके को अब सिटीजनशिप मिल गई है, शायद जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ की इंडिया की सिटीजन नहीं है केआरके। और इसी बात की खुन्नस जो है वो केआरके निकाल रहे हैं, और केआरके ने साफ चैलेंज दे दिया सलमान को कि भैया अगर मैंने अपना देश छोड़ा है तुम्हारे पीछे तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, और इतना तुम्हें जलील कर दूंगा कि तुम ये कर लोगे वो कर लोगे अपने आप को। तो केआरके बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको देखने के बाद लग रहा है कि केआरके के इतने बड़े गंभीर आरोप के बाद क्या केआरके के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? क्या केआरके जो बातें बोल रहे हैं इसके पीछे केआरके ने सोचा है कि क्या क्या हो सकता है? क्योंकि आप सोचिए केआरके सलमान खान के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, और वो भी आरोप के साथ साथ कई ऐसी बातें लिख रहे हैं सलमान खान को लेकर जिसको पढ़ने के बाद सलमान के फैंस भड़क रहे हैं, और कहीं ना कहीं केआरके को ट्रोल कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग केआरके को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो केआरके कई ऐसे ट्वीट्स हैं जो हम यहाँ आपको ज़्यादा ट्वीट्स नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि केआरके ने ट्वीट के माध्यम से कई ऐसी भाषाओं का यूज़ करा है, जिन भाषाओं के माध्यम से उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द लिख दिए हैं जिसको हम आपके सामने नहीं दिखाना चाहेंगे। तो जो पॉसिबल है हम आपके सामने वो शो कर देते हैं। बाकी आप एक बार केआरके के ट्विटर हैंडल पे जाइए, आपको दिख जाएगा भैया जो केआरके हैं वो कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं। तो आप अपनी राय रखिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि टेलीग्राम चैनल भी नया आ चुका है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो जाइए, जुड़िए, उनको भी अपना प्यार दीजिए, उस चैनल को सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।